हकीकत को तस्लीम कर लो, मेरा भारत महान, कबूल कर लो, जय श्री राम, एक्सेप्ट कर लो इस बात। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। Cry. It's amazing. It's amazing to be here. और सुने, I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. अच्छा, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं या कह ले कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम, आते आते करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। वाह भाई वाह। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जिहाद, ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है, जरा सुनिए, फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा सनी का जायज है। साले फुफ्फो खोद। खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज है। साले खाला खोद। चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज है। साले चच्ची खोद। मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज है। साले मुआमी खोद। कैसा मारा मैंने? आप जहाँ जाएंगे आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों की बात कर रही हूँ। इसके अलावा इस ज्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे और अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, हम लोग साथ ही घूम रहे थे। ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to. कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। मेरा नाम सायरा। ठीक है। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। माय गॉड। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है। कौन? बरेलवी या मुझे सुन्नी। तो सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है। क्यों भाई? पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। लानत है तुम लोग पे, लानत। अरे थूक के पानी देते? हाँ, ये असलियत है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? तो वो हर चीज थूक के देते हैं। हाँ, इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है। हाँ भाई हाँ। कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं। इन अम्मा जी के अकॉर्ड अब ये देखो नाम है तेरा, सही नाम बता अपना। सही नाम बता। सही बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल। रविंद्र नाम है। सही बता, सही नाम बता। 1 hour later. सही नाम बता दे अपना। जुहान नाम है। जुहान। रिजवान नाम है बहन चोद का। देखो, और ये देखो चोटा भी रख रखा। अरे वहाँ से ये देखो चोटा। ये देखो जी। अरे शर्म करो,
कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों। ये देखो इसका चोटा, रिजवान नाम है इसका। रिजवान नाम है, हिंदू बन के मांग रहा है। रविंद्र नाम बता रहा हिंदू। और ये मुस्लिम देश से कितना प्यार करते हैं, आप ये वीडियो ही देख लो। भाई झंडा है, देश का झंडा आपके हाथ में लगा। झंडा झंडा है। एक्सक्यूज मी, ये भारत देश का झंडा है, आपके हाथ में लगा। देखा, ये भारत का। आगे चलते हैं जी। मुस्लिम के लिए देश पहले है या रिलीजन पहले है? इस क्रिएचर है और दूसरी तरफ क्रिएटर ऑफ द नेशन है। इसका मतलब क्या है? तो अब आप खुद ही बताएं कि क्रिएचर बड़ी है या क्रिएटर बड़ा है। जाहिर है कि क्रिएटर बड़ा है, लिहाजा एक मुसलमान के लिए अल्लाह ही सबसे पहले है। उम्मा उम्मा घुटड़ू हूँ। और जो नेशन है वो अल्लाह ही की मखलूक है। दूसरी तरफ मैं अगर भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। आप समझ रहे हैं? देश की जब बात आएगी तो वहाँ ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। मैं जानता हूँ क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। तो हमारा देश हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा भगवान है। हमारा देश तिरंगा हमारे लिए वो जहाँ हमारा सर झुकता है। जान दे देंगे इसके लिए। इसमें नहीं कि हम बाबाजी हैं। और इस मौलाना ने तो हद ही से उंगली पाक हो जाएगी। कौन कहता था? तेवर हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं वो क्या कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। अगर इस जैसे वेंडर को हम हीरे हैं, इस्लाम के हीरे, हम कोई आम नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल। ये Oh my God! शैतान को तो खुश होने नहीं दूंगी मैं।